हम शुरू से ही देखते रहे हैं कि प्राकृतिक तकनीक या पुराने पारंपरिक तकनीक और आधुनिक तकनीक में बराबर की लड़ाई चलती रहती है। लेकिन कहते हैं ना कि समय समय पर दोनों का अलग अलग अपना वैल्यू होता है और ये वैल्यू तब कभी बढ़ जाता है या घट जाता है जब इसको बोलने वाले कोई खास होते हैं। अभी पिछले 2 दिनों से ताऊ की तकनीक जो है वो देश में काफ़ी चर्चा का विषय है। ताऊ मतलब आप समझ ही रहेंगे कौन से ताऊ। जिस ताऊ ने आज लोगों के बीच में चर्चा का विषय बना दिया है कि क्या उनकी तकनीक पर चलकर कुछ भला हो सकता है। तो शायद हो सकता है, क्योंकि ताऊ ने जिस तरीके से कहा है कि हम अगर उस तकनीक को अपनाएं तो हम जनसंख्या नियंत्रण में काफ़ी हद तक सफल हो सकते हैं, और ख़ास कर अगर महिलाओं को वो शिक्षा दी जाए। यानी महिला अगर अपने पति को कुछ खास इंस्ट्रक्शन दे तो आबादी बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगी। जरा सुनिए पहले ताऊ ने कहा क्या है। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है। तो रतवा में सुतता है तो सुतता है तो सुतता है तो उसी में रहता है पनिया भी, इसमें भी। उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना लड़की सब अब सबको समझा रही है। ये लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं अगर ताऊ इसी बात को आज से लगभग 30 साल 35 साल पहले लोगों के बीच में समझाए होते या अपने यार दोस्तों को बताए होते तो शायद कुछ भला हो गया होता। हालांकि लगता है इन्होंने खुद ही तकनीक अपनाया, इसलिए एक पर ही यानी प्रोडक्ट जो था वो एक ही रह गया, उसके बाद प्रोडक्ट बढ़ा नहीं। लेकिन जेपी आंदोलन के समय अगर जेपी के आंदोलन में ये भी एक पॉइंट ताऊ जी जोड़ दिए होते उस समय, तो शायद देश का बहुत भला अब तक हो गया होता। देश का तो खासकर नहीं मगर बिहार का भला तो हो गया होता। खासकर अपने अगर दोस्त को यार को यानी बड़े भाई को समझाए होते तो तादाद 9 नहीं हो जाती। लेकिन उस समय शायद ताऊ उनको समझा नहीं पाए, या फिर समझाए होंगे तो उनको उन्होंने माना नहीं होगा। यानी ताऊ की बात को उस समय बहुत अच्छे तरीके से स्वीकार नहीं किया होगा। लेकिन ताऊ अगर ये बात बताते हैं तो निश्चित तौर पर उनका अनुभव कुछ काम कर रहा होगा, तभी ऐसा उन्होंने कहा है। अब मोदी जी लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं। आज मोदी जी को टक्कर देने के लिए हमारे ताऊ जी आ गए हैं, और ताऊ जी ने जिस तरीके से घुसाने और निकालने की तकनीक बताई है वो तकनीक तो वाकई लाजवाब है, क्योंकि टेस्टेड है, ओके है, तभी उन्होंने ऐसा कुछ कहा होगा। क्योंकि नीतीश जी के दावों को अगर देखें तो हर दावे को वो सच कर दिखाने की ताकत रखते हैं, औकात रखते हैं। अब बात ये आती है कि आखिरकार अब इस तकनीक को उन्होंने किस लिए सदन में बताया, खास करके एक सदन नहीं दोनों ही सदन में, विधानसभा में भी और विधान परिषद में भी। और जिस बेशर्मी के साथ उन्होंने इसको बताया है उसमें तो भाई उनके हिम्मत की दाद देनी होगी। वाकई बहुत ही हिम्मत वाले हैं, बहुत ही ताकत वाले हैं ताऊ जी। और ताऊ जी ने अगर बताया इसे है तो खुद पर आजमाया होगा। लेकिन हमारा ये कहना है कि अगर इसको किसी भी तरीके से वो विधानसभा में, विधान परिषद में, सदन में या किसी तरीके से नियम कानून लाकर अगर इस तरह से खास करके औरतों और महिलाओं के लिए शिक्षा के विषय में इसको जोड़ दिया जाए, या फिर उस तरह का एक 2 पन्ने का कुछ कोर्स चलाया जाए, या पूरे बिहार में एक अभियान हो जैसे जल नल योजना, हरियाली योजना, या फिर और भी चीज़ है वो 7 निश्चय में एक निश्चय और जोड़ दें तो 8वें निश्चय में आबादी कम करो का अभियान जो है इनका सफल हो सकता है। और निश्चित तौर पर एक ऐसी टीम बने जो नीतीश कुमार के इन इरादों को जाके प्रैक्टिकल तौर पर भी समझा सके, और वो टीम निश्चित तौर पर महिलाओं की, पुरुषों की टीम होनी चाहिए, जिसमें कि वो एक अंतराल जो होता है, जो एक वैज्ञानिक शब्दों में अगर कह सकें कि वो जो अंतराल होता है उस अंतराल के अंदर
अगर नीतीश कुमार के अनुसार ये पूरी टीम काम कर सके, लोगों को व्यावहारिक ज्ञान दे सके, या कहीं कि एक तरह से प्रयोगशाला बनाकर उसमें इस तरह से घुसाने और निकालने की बात हो, और क्या चीज़ बाहर छोड़ना है, कब छोड़ना है, ये भी अगर समझा दिया जाए तो ताऊ जी एकदम सफल हो जाएंगे। और फिर वो कहेंगे कि भाई इस बिहार मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर लागू किया जाए, यानी मोदी जी पर एक दबाव बनेगा। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के जो दावेदार अभी इन दिनों INDIA में दिखता है, उसमें सबसे ज़्यादा जो उत्कंठा है, जिज्ञासा है या चाहत है, वो ताऊ में ही है। और ताऊ अगर उस लेवल तक कुछ बड़ा भी करना चाहते हैं तो ये मॉडल जो उनका है कुछ काम कर सकता है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर इसका प्रचार करें, अपने बिहार में पहले लागू करें और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर ये प्रचार करें कि भाई हम आबादी कम करने में जो जनसंख्या नियंत्रण की बात मोदी जी करते हैं या NDA गवर्नमेंट करती है, जिसको लाने की बात करती है, उससे बेहतर है कि बिना बहुत बड़ा नियम कानून लाए हुए ट्रेनिंग देके ये समझाया जा सके कि भाई बच्चा कम कैसा पैदा कर सकते हैं। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके साथ करता है ना, तो उसी में और पैदा हो जाता है। और लड़की पढ़ लेती है तो हमको मालूम था कि वो करेगा ठीक है, लेकिन अंतिम में भीतर मत घुसाओ, उसको बाहर कर दो। दिक्कत की बात यह है, शायद ताऊ के बड़े भाई उनके इस बात का विरोध कर देंगे, और ऐसे में ताऊ का अगर विरोध होता है तो प्रधानमंत्री पद की दावेदारी भी इनकी चली जाएगी, क्योंकि लालू जी उसके कारण उनको विरोध करेंगे ही, और खास करके उनके बच्चे तो और ज़्यादा विरोध करेंगे, क्योंकि वो बच्चे नहीं होते अगर उस तकनीक को उस समय बड़े भाई ने अपनाया होता तो 9 की संख्या जो हो गई, वो 9 की संख्या तो खैर अभी जो भी हैं, जितने भी लोग हैं उनके परिवार में, वो सब तो उसी की देन है, ताऊ के बड़े भाई की देन है। तो ताऊ की बात उस समय अगर मान लिए होते, जिस समय इमरजेंसी लगा, जयप्रकाश आंदोलन छिड़ा, और उस समय लाखों की संख्या में लोग गांधी मैदान से लेकर पूरे देश में जमा होते थे, यही भाषण या यही तकनीक उस समय मन से अगर समझा दिया होता तो शायद लालू जी भी 1 या 2 पे रुक गए होते, जैसे नीतीश कुमार हैं अभी। तो कहने का अर्थ है कि ताऊ जी का यह ज्ञान पूरे देश को एक नया रास्ता दिखा सकता है, बिहार को तो दिखाएगा ही। बिहार की आबादी जितनी तेज़ी से बढ़ रही है, वो कुछ हद तक उस पर नियंत्रण तुरंत पाया जा सकता है। दूसरी तरफ अगर ताऊ जी कोशिश करें तो ये नियम कानून उन लोगों को भी, अल्पसंख्यकों को भी ये बतावें, खास करके मुसलमानों को समझावें, तो उनकी आबादी जो है वो दर्जनों में अचानक ही अचानक नहीं बढ़ पाएगी। क्योंकि इस्लाम में कहा जाता है कि ये जो वैज्ञानिक तरीके होते हैं, खास करके परिवार नियोजन, ऑपरेशन या कुछ भी है, उन सब का प्रयोग एक तरह से वर्जित कहा जाता है। वो कहते हैं कि अल्लाह की देन है, अल्लाह जो कुछ देते हैं वो हमारे पास आता है। तो ताऊ अगर समझाएं तो अल्लाह की देन रुक सकती है, क्योंकि जो मुस्लिम युवक हैं या युवतियां हैं, वो इस तकनीक को अगर अपनाएं तो उसमें उनका जो कह सकते हैं जो धार्मिक ग्रंथ है, उसका ना तो कोई उल्लंघन है, ना अल्लाह के कानून का कोई उल्लंघन है, तो वो इस्लामिक उस दोष से भी बच जाएंगे। तो ताऊ के कहने पे अगर इस्लाम जगत या जो मुसलमान है, खास करके बिहार के ही मुसलमान, अगर उनकी बात को मान लें और वो सीख लें निकालने और घुसाने की तकनीक, तो उनके यहाँ भी जो आबादी है ना उसी तरह से कंट्रोल हो जाएगी। यानी कि जैसे ताऊ जी का एक ही रह गया, तो हो सकता है कि अरे एक ही नहीं तो 2 हो सकता है, कभी कभी वो तकनीक फेल हो जाए, लेकिन 1 या 2, लेकिन उससे ज़्यादा तो नहीं होगा ना। जो इन दिनों क्रिकेट की टीम तैयार हो जाती है इन लोगों की, तो क्रिकेट की टीम ना तैयार होकर बैडमिंटन की टीम तैयार हो, 2 ही लोग खेलें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ताऊ अब इस चीज़ को आगे कैसे ले जाएंगे, हालांकि विरोध करने वाले विरोध कर रहे हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा विरोध करना चाहिए, क्योंकि ताऊ ने वही सब कुछ कहा है जो व्यावहारिक है। हाँ, ये अलग बात है कि जिस बेशर्मी से, जिस तरीके से इन्होंने सदन में कहा है, वो पता नहीं इन्हें शर्म आती भी है नहीं है, या फिर ये उम्र का एक तरह से असर है, ये सठिया भी गए हैं या अठिया भी गए हैं। तो ये अलग बात है कि उन्होंने वहाँ ये कह के
थोड़ा सा वो जगह का चुनाव गलत किया है। अगर ये जगह कहीं बाहर आम सभा में किया होता तो जो 300-400 लोग जो अंदर सुन रहे थे उनसे ज़्यादा लोग बाहर सुनते किसी सभा में, चुनावी सभा में, या अपने किसी जो सात निश्चय का कार्यक्रम है या कोई विश्वास यात्रा कभी निकालते हैं, कभी न्याय यात्रा निकालते हैं। उन सब यात्रा के दौरान अगर उन्होंने ये कुछ कहा होता तो ताऊ जी की बात ज़्यादा लोग सोचते, सुनते भी, समझते भी और उस पर सोच कर उसके अनुकरण की बात करते। वहाँ ताऊ जी सफल हो जाते और निश्चित तौर पर आने वाले 2025 में जब बिहार में विधानसभा चुनाव होता उस समय तक कम से कम साल भर जो पैदा होने वाले लोग थे वो कुछ घट जाते या घट जाएंगे अगर उनकी बात मान ले तो उसका असर नीतीश कुमार को देखने को मिलेगा और नीतीश कुमार समझा के कहेंगे देखो मैंने अपने तकनीक पे इस तरह की बातें की है, ना तो ये कोई WHO या कोई मेडिकल संस्था है या कोई फिर ऐसी संस्था है जो ये बताती हो कि हम आबादी कैसे कम करें। तो उनमें एक तरीका ताऊ जी अपना जोड़ेंगे कि भाई सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि हर्रे लगे ना फिटकरी, रंग चोखा हो जाए। यानी कि बस केवल ये जान लो कि अगर जो महिलाएं होती हैं, लड़कियां या पत्नी या जो कोई भी हो, वो अगर ये समझा दें कि भाई घुसाया, कितनी देर रखा अंदर, निकाल लिया और उसको फिर बोरिंग की तरह से बाहर पानी फेंक दिया, यही कुछ ताऊ ने कहा है। रेखा की भावना आई, बड़ी खुशी हुई हमको कि भाई तो बड़ा अच्छा है। इसलिए अब सबको अगर पढ़वाएंगे तभी ना इसका होगा। अगर लड़की पढ़ जाएगी तो जानते हैं लड़का और लड़की का जो होता है शादी, तो लड़कवा तो रोज लड़किया के साथ रतवा में सुतवे न करता है, तो रतवा में सुतता है तो उसी में जाता है पनिया भी, इसमें भी। और उसी समय लड़की जो है कहती है कि ठीक है रात में करो, लेकिन अपना जो तुमको निकलने लगे तो बहरवा निकाल के बाहर फेंक दो। अरे सुनिए, तो यही करके सुना, लड़की सब अब सबको समझा रही है। ये लड़की सबको समझाती है कि अपने पति को चलिए ठीक है बैठिए ना फिर। अरे हम सबको याद के लिए करा रहे हैं कि इसी का देखिए ना अब कितना बढ़िया हो गया। आप जानते हैं तो हम मानते हैं ताऊ जी ने कुछ गलत नहीं कहा, बढ़िया कहा है। ताऊ जी की बात मानिए और बिहार की आबादी घटाइए।